सभी खबरों से जुड़ी किसी भी छोटी या बड़ी अपडेट को पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल खबरी चौखट को और किसी भी नोटिफिकेशन को पाने के लिए बेल आइकन को दबाना न भूलें, क्योंकि हम रखते हैं चप्पे चप्पे पर नजर। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया में कई बड़े बड़े एंकर रहे हैं, लेकिन उन सब के बीच रोहित सरदाना ने जो लोगों के दिलों में जगह बनाई थी, शायद उसे अब कोई नहीं भर सकता। आज रोहित सरदाना की पुण्यतिथि है। इस खास रिपोर्ट के माध्यम से आज हम आपको रोहित सरदाना की जीवनी के बारे में बताने जा रहे हैं। दरअसल रोहित सरदाना का जन्म 22 सितंबर 1979 को हरियाणा के करनाल जिले में हुआ था। उनके पिता का नाम रत्नचंद सरदाना है, जो राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ से जुड़े रहे हैं। वे एक महान शिक्षावादी भी हैं। उनके पुस्तकों का संस्करण आपको अमेजन पर आसानी से मिल जाएगा। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ यानी कि आरएसएस महज एक संगठन नहीं, बल्कि राष्ट्र प्रेम, साहस, शिक्षा और राष्ट्र सेवा की एक प्रतिमूर्ति है। पिता से ये सभी संस्कार रोहित सरदाना को विरासत में मिले थे। उनकी मां एक कुशल गृहिणी थी। रोहित सरदाना अपने 4 भाई बहनों में तीसरे नंबर पर थे। इनकी जन्मभूमि करनाल है, किंतु इनके जन्म के कुछ सालों बाद इनका पूरा परिवार कुरुक्षेत्र में आ बसा। कुरुक्षेत्र को ही उन्होंने अपना कर्म भूमि बनाया। यहाँ उनके पिता विद्या भारती द्वारा संचालित कुरुक्षेत्र में श्रीमद् भगवत गीता स्कूल में शिक्षक के पद पर कार्यरत थे। बाद में वे इसी स्कूल के प्राचार्य भी रहे। रोहित सरदाना की प्रारंभिक पढ़ाई भी इसी स्कूल से हुई। रोहित सरदाना के परिवार में माता पिता के अलावा 2 भाई और 1 बहन है। बड़े भाई सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। रोहित सरदाना की पत्नी का नाम प्रमिला दीक्षित है, जो पेशे से एक न्यूज रिपोर्टर भी हैं। उनकी 2 बेटियां नंदिका और तनिष्का हैं, जिनकी उम्र महज 5 और 9 साल है। हालांकि रोहित के जन्म के कुछ सालों बाद ही उनका परिवार कुरुक्षेत्र में बसा था, इसलिए उनकी प्रारंभिक पढ़ाई भी कुरुक्षेत्र में ही थी। विद्या भारती द्वारा स्थापित श्रीमद् भगवत गीता विद्यालय में उन्होंने पढ़ाई की। रोहित सरदाना ने विज्ञान संकाय के साथ इसी विद्यालय में 12वीं तक पढ़ाई की। उन्होंने अपने स्नातक की पढ़ाई कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से की। स्कूल कॉलेजों के समय से ही रोहित को वाद विवाद प्रतियोगिता, कविताएं, भाषण और रंगमंच का बहुत शौक था। कॉलेज में उनका रुझान दिन प्रतिदिन इन सब में बढ़ता गया। वो अपने शिक्षकों का बहुत आदर करते थे। उनके एक शिक्षक बताते हैं कि पढ़ाई के दौरान ही रोहित मंच की गतिविधियों में काफी एक्टिव रहते थे। कहता था कि रोहित मेरा ऐसा प्रिय छात्र था जिस पर मुझे और मेरी पूरी यूनिवर्सिटी को गर्व था। कहते कहते उनकी आंखें भी भर जाती हैं। उनका कहना था कि जब भी हम रोहित को अपने विशेष समारोह में बुलाते थे, इतने व्यस्तता भरे माहौल के बावजूद वो जरूर आते थे। कॉलेज में रंगमंच करने के दौरान ही रोहित सरदाना का मन अभिनय की दुनिया में जाने का कर रहा था। अतः अपनी स्नातक की पढ़ाई पूरी करने के बाद ही वो दिल्ली के राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की प्रवेश परीक्षा में दाखिला ले चुके थे। हालांकि उन्होंने वहां के पहले चरण की परीक्षा पास कर ली, परंतु जब सप्ताह दिनों तक कार्यशाला में हिस्सा लिया तो उनका मन वहां से उब गया और वो वापस कुरुक्षेत्र आ गए। उनका मानना था कि छोटे कदकाठी के कारण शायद फिल्मों में हीरो या सीरियल में काम न मिले, इसलिए उन्होंने इसे छोड़ने का फैसला किया। उन्होंने सोचा कि फिल्म और टेलीविजन की इस चकाचौंध से बढ़िया है मैं न्यूज में अपना करियर बनाऊं तो अच्छा है। पत्रकारिता में अपने इस नए सपने को पूरा करने के लिए रोहित ने जी तोड़ मेहनत की। सबसे पहले उन्होंने अपनी मातृभाषा हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी विषय पर भी काफी मेहनत की और उस पर दक्षता हासिल की। पढ़ाई के दौरान ही उनको हिसार में एक नजदीकी एफएम चैनल में दोपहर 1 बजे से रात 10 बजे तक फिल्मी गीतों का कार्यक्रम को होस्ट करने की नौकरी मिली। साथ ही स्थानीय सिटी केबल ने भी अपना शो रोहित को दे दिया, जिसके कारण लोग उन्हें जानने लगे और वहां के वो लोकल स्टार बन गए। अपनी इंटर्नशिप के दौरान उन्हें दिल्ली में ही ईटीवी नेटवर्क पर आना पड़ा। अपनी इंटर्नशिप पूरी करने के दौरान ही उन्हें ईटीवी में नौकरी मिली। फिर इन्हें बहुत सारे प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी मिली। उन्होंने हैदराबाद आकर कुछ ही दिनों में प्रसारण की तकनीक के साथ साथ संपादन की सारी विधाएं सीख ली। वो अपनी प्रतिभा और उत्साह किताब लेकर दिल्ली लौटे। उनका आत्मविश्वास इस कदर झलक रहा था कि चैनल के प्रमुख ने उन्हें 5 मिनट का एक बुलेटिन पढ़ने दिया। ये 5 मिनट का बुलेटिन उनके जीवन का सबसे खूबसूरत बुलेटिन साबित हुआ। फिर उन्होंने अपने जीवन में कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। ईटीवी में रोहित सरदाना का शुरुआती वेतन महज 200 रुपए था, लेकिन जब वो वहां से निकले तब उनका कुल मेहनताना 2000 रुपए था। ईटीवी छोड़ने के बाद सन 2002 में रोहित ने सहारा चैनल ज्वाइन किया। सहारा में ही रोहित सरदाना को उनकी जीवन संगिनी का सहारा मिला। दरअसल वहां उनकी मुलाकात चैनल की एक रिपोर्टर से हुई जिनका नाम था प्रमिला दीक्षित। उस वक्त उनको क्रिकेट का ABC भी नहीं पता होता था। वो कहते हैं कि इंसान को कभी ना नहीं कहना चाहिए। अगर आपको जिंदगी का कोई मौका मिलता है तो उसे छोड़ना नहीं चाहिए, चाहे आप उसके बारे में जो भी जानकारी रखते हैं। वो कहते हैं कि मुझे क्रिकेट समझ नहीं आती थी, लेकिन इत्तेफाक से मैंने रवि शास्त्री जी का एक कॉलम पढ़ा और उसमें पूछे गए सारे प्रश्न याद कर लिए और जाकर मैंने वही सारे प्रश्न कपिल देव जी को पूछ लिए। कपिल देव जी ने भी इनकी पैरवी खुद बॉस से की कि भाई लड़का तो क्रिकेट की काफी नॉलेज रखता है, आप सारे शो इन्हीं से क्यों नहीं कराते। फिर क्या था, जी न्यूज ने उस समय के शो एक्शन प्ले में उनको होस्ट बना दिया।
फिर तो रोहित सरदाना न्यूज में छा गए। यहाँ उन्होंने क्रिकेट कवर करने के लिए दुनिया के कई देशों में होस्ट किया और करीब 8 सालों तक उन्होंने क्रिकेट की खबरें ही होस्ट की। उनकी गहन जानकारी और वाद विवाद की मजेदार तर्क देखकर उनके साथियों के साथ उनके बॉस को लगा कि शायद वो डिबेट शो बहुत अच्छे से होस्ट कर सकेंगे। जी न्यूज के एडिटर इन चीफ सुधीर चौधरी ने उनके टैलेंट को परखा और उन्हें ताल ठोक के कार्यक्रम होस्ट करने के लिए अनुरोध किया। 10 नवंबर 2013 को रोहित ने जी न्यूज पर ताल ठोक के डिबेट शो की शुरुआत की, जो उनका सिग्नेचर शो बन गया। इसके साथ ही रोहित सरदाना ने सुधीर चौधरी की अनुपस्थिति में कई बार प्राइम टाइम शो डीएनए को भी होस्ट किया। अपनी पत्रकारिता के कारण प्रसिद्ध जी न्यूज के लोकप्रिय संपादक सुधीर चौधरी ने भी उन्हें याद किया और श्रद्धांजलि दी। रोहित सरदाना जी न्यूज में ताल ठोकने के बाद जी न्यूज छोड़कर आज तक में चले गए। यहाँ उन्होंने कार्यकारी संपादक के रूप में काम किया। उनके ताल ठोकने वाली छाप लोगों के दिनों में पड़ चुकी थी, इसलिए आज तक में आते ही उन्हें सबसे सुपरहिट शो दंगल मिल चुका था। आज तक रोहित सरदाना के लिए लकी साबित हुआ, या फिर आज तक के लिए रोहित सरदाना लकी साबित हुए और आज तक का ये शो चल पड़ा। ये हाईएस्ट टीआरपी का शो था। इसके बाद रोहित सरदाना को 2 बुलेटिन और मिले। अंजना ओम कश्यप, श्वेता सिंह और चित्रा त्रिपाठी जैसे एंकर्स के होने के बावजूद रोहित सरदाना का शो टीआरपी में नंबर 1 रहा। आज भले ही रोहित सरदाना हमारे साथ नहीं है, लेकिन उनकी पत्रकारिता में जो अहम योगदान रही है उसे शायद कोई नहीं भूल सकता। खबरी चौखट की रिपोर्ट।